वेलकम टू मास्टर ऑफ लोन रिकवरी हेल्प यूट्यूब चैनल। यह चैनल आपको लोन रिकवरी एजेंटों से बातचीत के दौरान आपके अधिकारों की जानकारी देने के लिए है। यह सामग्री केवल इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन पर्पस के लिए है। हम किसी भी इलीगल एक्टिविटीज का समर्थन नहीं करते। हेलो, Good morning, sir. मॉर्निंग। I am Mohammed calling on behalf of Axis Bank. I'm speaking to Mr. Mahir Haldar. हाँ, मैं मालदार बोल रहा हूँ। आप कौन बोल रहे हो मैम मालिक? सर मैं मोहम्मद बात कर रहा था एक्सिस बैंक की तरफ से। आईसीआईसीआई कौन से कहाँ से बोल रहे हो भाई? एक्सिस बैंक से सर। एक्सिस बैंक की तरफ से। बरोबर। यस सर। बरोबर, चलो बोलो। मैं जी हिंदी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हमें और अच्छे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती रहे। में कंफर्टेबल है आप? हाँ जी कंफर्टेबल हूँ। कोई दिक्कत नहीं है मुझे। आपको बताना चाहूंगा ये कॉल रिकॉर्ड किया जा रहा है इंटरनल ट्रेनिंग एंड क्वालिटी पर्पस के लिए। ओके। ये कॉल भाई साहब इतना कुछ बोल दिया तुमने। एक मिनट तुमको रुकवा रहा हूँ छोटा भाई मालिक। तुमने रुकवा दिया ना, इतना कुछ बोल दिया तुमने, तो एक चीज भी वेरीफाई कर दो ना। तुम्हारा एजेंसी का नाम और तुम्हारा पूरा नाम, ये दो चीज थोड़ा मेरे को वेरीफाई कर दो ना मालिक। इतना बढ़िया ओपनिंग दिया, इसके ये तुम्हारा एजेंसी का नाम और तुम्हारा पूरा नाम की वगैरह ये अधूरा रह जाएगा भाई। पूरी कर दो पूरा। देखिए मेरा पूरा नाम है मोहम्मद अफजल हुसैन। हाँ जी, एजेंसी का नाम क्या है? बीपीओ का नाम? हम एक्सिस बैंक के कलेक्शन डिपार्टमेंट से बात कर रहे भाई साहब पहले ही तुमने बोल दिया रिकॉर्डेड लाइन में कि मैं बिहाफ से बोल रहा हूँ। मतलब बीच का थर्ड पार्टी होता है ना, 2% कमीशन खाने वाला दल्ला, वो है भाई। वो एजेंसी का नाम थोड़ा वेरीफाई कर दो भाई। तुम्हारा नंबर भी स्पैम में जा रहा है। मैं टेलीफोनिकली मान नहीं पाऊंगा कि तुम एक्सिस बैंक से ही बोल रहे हो। मुझे लगेगा कोई बाहर से कोई साला फ्रॉड कर रहा है एक्सिस बैंक के नाम से। देखिए सर मैं एक्सिस बैंक की तरफ से बात कर रहा हूँ। अरे कैसे मान लूं भाई तुम एक्सिस बैंक से ही बोल रहे हो? एम्प्लॉयमेंट आईडी बता दो तुम्हारा। माफी चाहूंगा सर। भाई साहब जो भी मैं पूछ रहा हूँ, जो भी प्रूफ मैं पूछ रहा हूँ, भाई साहब रुको, जो भी प्रूफ पूछ रहा हूँ तुमको, तुम उस पर ही बोल रहा माफी मांग रहा हो। अरे भाई माफी क्यों मांगोगे? ये मेरा राइट है, मैं पूछ सकता हूँ। आरबीआई ने साफ बोल दिया 2007 में कोई भी कस्टमर वो जान सकता है उसका डेटा बैंक ने किस थर्ड पार्टी से शेयर किया है। वो राइट है मेरा, मैं पूछ सकता हूँ तुमको भाई। तुम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। इसका मैं देखो भाई, इसको मैं ट्विटर में डाल दूँ ना। सुनो भाई, ये कॉल रिकॉर्डिंग सहित मैं डाल दूंगा ना इसको ट्विटर में। तुम्हारा नेशनल हेड रिव्यू को टैग करके तुम लोग फंस जाओगे भाई। क्या एक्सपोज नहीं कर रहे हो तुम तुम्हारे एजेंसी का नाम? तो अभी कोई गलत बात किया नहीं। अरे गलत नहीं भाई, जो मैं पूछता हूँ उसका तो राइट तो है कस्टमर। देखो मैंने तुमसे कर्जा लिया। अरे रुको भाई, मैंने तुमसे कर्जा लिया, ठीक है? जानकारी दे रहा हूँ सर कि अगर आपको हमारे बारे में जानकारी चाहिए तो आप तुम्हारे बारे में जानकारी मैं तुमसे ही लूंगा ना। सुनो, तुम्हारे बारे में कोई जानकारी होगा, तुम्हारा नाम पता कुछ भी होगा तो मैं तुमसे ही पूछूंगा ना, थोड़ी तुम्हारे पड़ोस में जाके पूछूंगा इसका नाम क्या है रे। वो तो इलीगल हो जाएगा ना काम। बट हमारे भी सर अथॉरिटी, हमें अथॉरिटी नहीं है ना सर। किसने अथॉरिटी नहीं दिया तुमको? किसने मना किया? तुम रिकॉर्डेड लाइन में बोलो, किसने मना किया तुमको? तुम्हारा टीएल ने मना किया, सुपरवाइजर, फ्लोर मैनेजर, एजेंसी वाला, तुम्हारा बैंकर, तुम्हारा। आप इस मुसीबत में अकेले नहीं हैं। हमारी टीम आपके साथ है। पेड सर्विसेज के लिए हमसे संपर्क करें। हम आपको इस जाल से सुरक्षित बाहर निकालने में मदद करेंगे। एक्सिस बैंक किसने मना किया तुमको बोलने के लिए? किसने अथॉरिटी नहीं दिया वो बताओ पहले। हाँ आप सर आप जानते हो सर, जैसे मुझसे ज्यादा। अरे मैं कुछ जानता नहीं हूँ। मैं मेरा राइट जो है मैं पूछ रहा हूँ भाई। मैं कर्जदार हूँ ठीक है, पर मेरा तो कुछ राइट बनता है। देखो तू आगे जो नहीं बोल पाओगे तो मैं कॉल को डिस्कनेक्ट कर दूंगा भाई। जितना बार कॉल करोगे उतना बार एक ही क्वेश्चन करके कॉल को डिस्कनेक्ट मोड पे डाल दूंगा। ओके सर, आप चाहे तो सर कॉल डिस्कनेक्ट कर सकते हैं सर। देखो तुम कॉल काट के भाग रहे हो। अभी देखो 5 मिनट होने वाला है, 4 मिनट के ऊपर तुमसे बात हो गया, तुम मेरा क्वेश्चन में उलझ गए हो। मतलब समझ रहे हो? तो कोई कॉलिंग एनालिसिस तुम्हारा सुनो सर। देखिए मेरा कॉलिंग एनालिसिस कॉल रिकॉर्ड सुनेगा ना तुम्हारा, तुमको पीआईपी लगा के 7 दिन ट्रेनर के पास फिर बिठा देगा और नुकसान तुम्हारा है। एक काम करो भाई, तुमसे हो नहीं पाएगी, तुम मेरे से लड़ नहीं पाओगी। एक काम करो, तुम लो तुम्हारा बैंकर को लाइन में, या सुपरवाइजर, फ्लोर मैनेजर, टीएल को मत लेना। तुम्हारा सुपरवाइजर, तुम्हारा एजेंसी ऑनर, तुम्हारा फ्लोर मैनेजर, तुम्हारा बैंकर, किसी को भी लाइन में लो, मैं बात करता हूँ उनसे। सबसे अच्छा है कि तुम बैंकर को ही लाइन में लो। चलो वो तुमको लेना पड़ेगा भाई, तुम कॉल करके भाग नहीं सकते। अभी इसको मैं डाल दूंगा, तुम्हारा नोडल तक डाल दूंगा कि इसको मैं मेरे बैंकर को मांगा बात करने के लिए, दिया नहीं कि कॉल काट के भाग गया। तुम्हारा पूरा नाम भी तुमने रिकॉर्ड लाइन में बता दिया, कॉल भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पूरा प्रूफ है मेरे पास। तुम तुम्हारा बैंकर को लाइन में लो भाई, कॉल काट के भाग मत जाना, फिर फंस जाओगे तुम। मैं तो फंसा लूंगा भाई। मैं कॉल कर, मैं हमें अथॉरिटी नहीं कि हमारे तरफ से कॉल। अरे भाई कस्टमर जब बोल रहा है तुमको, वो बैंकर से बात करना चाहता है, तुमको लेना पड़ेगा, तुम इग्नोर नहीं कर सकते हो।
ओके सर, आप 1 मिनट वेट करिए सर। हाँ वेट करता हूँ, बैंकर को लो, कॉल काट के भाग गया मतलब एस्केलेशन जाएगा 100% मान लो। ओके सर। चलो लो बैंकर को लाइन में। हेलो हेलो। धन्यवाद सर लाइन पे रहने के लिए। हाँ बैंकर अवेलेबल नहीं है ना अभी? यस सर। हाँ बैंकर कहाँ है, छुट्टी में है क्या वो आज? अवेलेबल नहीं बट मतलब क्या देखिए एजेंसी सर, में नहीं आया आपको क्या देखिए, वो आज वो? सुन लीजिए सर, आपको आपकी जानकारी के लिए आप ब्रांच में जा सकते हैं सर। अरे नहीं जा वहाँ पे सकता सर हूँ, तुम आपको वो हमसे देखो आगे वे जाना ब्रांच में जा सकते हो मतलब ब्रांच के आदमी भी मेरे घर में आ सकता है, तो तुम क्यों कॉल कर रहे हो बीच से? तुम तो दल्ला हो, 12,000 की टेली कॉलर हो, तुम्हारा कोई नाम ना ओके पूछ सर। पहचान कुछ नहीं है, तुम मुझे क्यों कॉल कर रहे हो? बेवजह कॉल क्यों कर रहे हो? वो मेरा और एक्सिस बैंक का सर- कंसर्न है, तुम बीच में क्यों आ रहे हो 2 टका कमीशन खाने के लिए? ये बताओ मुझे ओके, पहले। तो आप जानते हो सर, आप जानते हो सब, राइट सर? अरे तो मैं आपको ये कुछ भी नहीं जानकारी जानता हूँ होगी भाई, सर कि मेरा जो सेकंड राइट है वही जनरेटर जानता हूँ कॉल है मैं, सर। बाकी की चीजें कुछ नहीं जानता हूँ। तुम्हारा कोई Yes, sir. एजेंसी में जो भी है, तुम्हारा सीआरएम में जो भी है वो मुझे पता नहीं है, पर मुझे पता है मेरा राइट क्या है, वो मुझे पता है। यस सर, आप अच्छी बात है सर, आपको आपकी राइट सुन लो एक बार तुमको बता दूं, मैं 2016 से 2020 ऐसे डीआरए ना, 2020 से 2023 ऐसे आरसीएम के लेवल ना, तो मान लो मुझे क्या पता है क्या नहीं पता है। मैं तुमको हाँ, ये एस्केलेट सर। करके देखो, इस केस में ना तुम्हारी एजेंसी को मैं ताला लगवा सकता हूँ, ऊपर से 30-35 लाख का फाइन। मुझे पता है कहाँ डालना है, तुम्हारा नेशनल हेड एबीबी सबको खींच लूंगा केस में, सब फंसेंगे। बैंकर नहीं है, बैंक तुम डायलर में लॉगिन कर लिया, विदाउट बैंकर तुम कैसे लॉगिन कर लिया डायलर में? बैंकर प्रेजेंट नहीं है एजेंसी में, तुम कैसे लॉगिन कर लिया? तुमने बोला अभी कि वो अवेलेबल नहीं है, तुम कैसे लॉगिन कर लिया पहले ये बताओ? ये भी तो क्राइम है, विदाउट बैंकर तुम डायलर में लॉगिन कर नहीं सकते हो। तुमको एजेंसी का नाम पूछ रहा है तो बोलना पड़ेगा, साथ में एम्प्लॉयमेंट आईडी डीआर सर्टिफिकेशन नंबर भी कस्टमर पूछ सकता है, वो भी बोलना पड़ता है तुमको। तुम क्यों छुपा रहे हो? तुम्हारे एजेंसी में कोई चरस गांजे का धंधा होता है 2 नंबरी का? पहले बताओ, होता है क्या? नहीं सर। मुझे तो लगता होता है, फिर तुम्हारा एजेंसी का नाम क्यों छुपा रहे हो कस्टमर से? उसका राइट है, वो पूछ सकता है, बैंक ने किस थर्ड पार्टी से उसका डेटा शेयर किया है वो पूछ सकता है, वो तो बैंक को नोटिस भेज देगा, मेरे जैसे आदमी होगा। आप इस मुसीबत में अकेले नहीं हैं। हमारी टीम आपके साथ है। पेड सर्विसेज के लिए हमसे संपर्क करें। हम आपको इस जाल से सुरक्षित बाहर निकालने में मदद करेंगे। तो बैंक को नोटिस भेजेगा, सेक्शन 123, 126 एविडेंस एक्ट सीआरपी सेक्शन, उसमें डालेगा नोटिस। वो कोटा का हुआ ना, आधा शटर बंद हो गया, वैसे तुम्हारा भी आधा शटर बंद हो जाएगा एक्सिस का। भाई साहब इतना बड़ा बैंक का पोर्टफोलियो लेके बैठे हो, एक्सिस जैसा बड़ा बैंक, तुम लोग ये साला चिंदी चोरी क्यों करते हो? एजेंसी का नाम छुपाते हो क्यों? गैर कानूनी धंधा होता है क्या उधर 2 नंबरी का? मुझे ही लगता है तुम लोग कुछ गैर कानूनी धंधा कर रहे हो उधर, उसलिए एजेंसी का नाम छुपा रहे हो। देखो मैं सच्चा आदमी हूँ, मुझे पूछा कि महिमालदार, मैंने बोला हाँ जी महिमालदार बोल रहा हूँ, पर तुम लोग क्या छुपा रहे हो एजेंसी का नाम? ये क्या है भाई? इसको मैं डाल दूंगा सीएमएस पोर्टल में आरबीआई की, फंस जाओगी सब भाई। हेलो सर। ये साला 15-20 हजार की रिकवरी के चक्कर में ना साला 30-35 लाख का फाइन ठुकवा दूंगा तुम लोगों को। बस एजेंसी को ताला लग जाएगा, बैंकर का नौकरी जाएगा, तुम लोगों का जाएगा, सबका जाएगा। तुम चाहते हो क्या तुम्हारा साला ये जो जॉब कर रहे हो, महीने का 12,000 कमा रहे हो, 7 से 10 तारीख तुम्हारा सैलरी आता है, वो भी साला चले जाए, 2 वक्त खाना मिल रहा है, रोटी मिल रही है, तुम्हारा घर चल रहा है। देखो भाई तुम्हारे साथ पर्सनली है कुछ नहीं मेरा, पर जो मेरा राइट है वो तो राइट है ना, वो तो मैं पूछूंगा तुमको भाई, तुम इग्नोर नहीं कर सकते हो। यस सर। हाँ तो मैं बता दो एजेंसी का नाम, मैं आगे का प्रोसेस बताता हूँ, मैं कब पेमेंट करूंगा, क्यों नहीं भरा। नहीं है सर, अरे किसने मना किया वो रिकॉर्डेड लाइन में बोल दो। अरे भाई किसने तुमको जानकारी चाहिए? अरे तुम्हारे बारे में मेरे को कुछ जानकारी नहीं चाहिए भाई। देखो तुम्हारे घर पे मेरे को रिश्ता लेके जाना नहीं है, तुम्हारे बहन से शादी भी नहीं करवाना करना है, तो मैं क्यों तुम्हारे बारे में जानकारी लूँ? तुम कौन हो क्या हो मेरे को जानना जरूरी नहीं है। मुझे जानना है बैंक ने मेरा डेटा किस थर्ड पार्टी के साथ शेयर किया है। मैं बैंक को नोटिस भेजूंगा कि वो लोग साला स्पैम नंबर से कॉल करता है। ऊपर से देखो 13 अगस्त 2024 वो भी बोल दिया है तुम्हारा ट्राई ने कि कोई बैंक और एनबीएफसी कस्टमर को स्पैम नंबर से कॉल नहीं कर सकती। इसके लिए 2 लाख का जुर्माना, साथ में 1 साल का सजा का प्रावधान है। वो भी नॉन अवेलेबल ऑफेंस होता है, अवेलेबल नहीं है।
इसको मैं साइबर क्राइम में डाल दूँ, सब फंस जाओगे, तुम भी फंसोगे, तुम्हारा भी जेल होगा, 2 लाख का फाइन होगा। साला 12,000 की काम करते हो, 2 लाख कहाँ से लाओगे भाई? तुम लोग साला छुपाते हो, गाली गलौज करते हो, इसलिए छुपा देते हो नाम, क्योंकि साला कोई प्रूफ ना रहे। सर देखिए, आपको तो अभी मैंने आपको कुछ गलत बोला भी नहीं था। अरे तुमने नहीं बोला, आगे जाके कोई बोलेगा, दूर से सवाल कोई कॉल करेगा, गाली गलौज करेगा, तुमको बोलने में क्या दिक्कत आ रहा है, ये बताओ मुझे। सीधी सी बात, तुम महिमालदार बोल रहे हो। हाँ जी, मैं महिमालदार बोल रहा हूँ, फलाना फलाना, मेरा लोन अकाउंट नंबर ये वो है, मेरा पूरा डॉक्यूमेंट, लोन अकाउंट नंबर, मेरा क्रेडिट कार्ड का नंबर, मेरा मिनिमम आउटस्टैंडिंग, मेरा टोटल आउटस्टैंडिंग, सब तुम्हारे पास है ना? तो इस डेटा, तुम्हारे एजेंसी में 50 बंदे काम करते हैं, 50 टेलीकॉलर, कोई भी मेरा डेटा को लेके मिस यूज करेगा तो कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा, ये बताओ। मैं तो बैंक को एविडेंस एक्ट की नोटिस डालूंगा, सेक्शन 126 कि बैंक ने मेरा डेटा किसी थर्ड पार्टी से लीक किया है। वो कोटा का हुआ ना, आधा शटर बंद हो गया ना कोटक महिंद्रा बैंक का, तुम्हारा हो जाएगा, क्या जाता है मुझे, एक्सिस का भी हो जाएगा, साथ में तुम्हारा नौकरी, बैंकर का नौकरी, तुम्हारे एरिया कलेक्शन मैनेजर, सबका नौकरी जाएगा। सब फिर आओगे मेरे पास हाथ जोड़ के, भाई साहब कंप्लेन उठा लो। सर 1 मिनट सर, आप मेरे सीनियर से बात कर लीजिए। लीजिए, तुम्हारा सीनियर कौन है वो? ओके सर। अरे क्या ओके भाई, कौन है तुम्हारा सीनियर, लो उसको लाइन में। लाइन में रहने के लिए धन्यवाद। वेरी गुड मॉर्निंग, आई एम रोहित सिंह कॉलिंग ऑन बिहाफ ऑफ एक्सिस बैंक। आई एम ऑडिबल टू सर? हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? रोहित सिंह। तुम्हारा डेजिग्नेशन क्या है भाई? सॉरी, तुम्हारा डेजिग्नेशन क्या है? डेजिग्नेशन सर एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव मतलब तुम भी टेलीकॉलर हो? यस। तुम लो एक, तुम्हारा बैंकर को मैंने बोला लाइन में लेने के लिए, कोई एग्जीक्यूटिव से बात नहीं करूंगा मैं। सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ सर आपको। माहिन हल्दर जी, एक्चुअली कैसा ना, बैंकर नहीं अवेलेबल रहते। अरे भाई साहब, बैंक विदाउट बैंकर तुम कैसे डायलर में लॉग इन कर लिया? तुम रिकॉर्डेड लाइन में बोल रहे हो कि बैंकर नहीं है, तुम विदाउट बैंकर कभी भी डायलर में लॉग इन कर नहीं सकते हो। सर मैं आपको सॉरी बताना चाहूंगा, एक्सिस बैंक के बिहाफ से बात कर रहे हैं। अरे बिहाफ मतलब होता है, सुन लो, बिहाफ मतलब होता है थर्ड पार्टी, ठीक है? और बीच में 2 टका कमीशन खाने वाला आदमी वो होता है, दल्ला होता है, दल्ला। सीधी सी बात में, सरल भाषा में दल्ले बोलते हैं उसको, ठीक है? और रही दूसरी बात, तुम्हारे एजेंसी में बैंकर, हर एक एजेंसी में एक बैंकर रहता है, असाइन होता है। तुम्हारे एजेंसी का बैंकर कहाँ गया? वो छुट्टी में है, आज नहीं आया, क्या है वो? राइट नाउ अवेलेबल नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। अरे भाई अवेलेबल नहीं है, विदाउट बैंकर तुम डायलर में कैसे लॉग इन कर लिया, पहले ये बताओ। अगर आपको कुछ पर्टिकुलर, अरे मेरे कुछ पर्टिकुलर नहीं चाहिए, मुझे कुछ चीज का आंसर दो, एजेंसी का नाम बताओ फटाफट। मैं उसके रिगार्डिंग आपको बताना चाहूंगा। आप जैसे आपने अपना मेरा नाम नोट किया एंड इसके प्रीवियस का भी, आप ब्रांच पे विजिट कर, मैं कहाँ पे भी नहीं जाऊंगा। तुम्हारा सुन लो, तुम्हारा जो पेट्रोल पंप में छोड़े कुत्ते रहते ना सेल्स का, भाई साहब क्रेडिट कार्ड ले लो, क्रेडिट कार्ड ले लो, मैं ब्रांच में जाके नहीं लिया था, वो कुत्ते भाग रहे थे मेरे पीछे, भाई कार्ड ले लो, वहां से लिया था। बोलो तुम्हारा भाई कुत्ता कोई, सुनो, तुम्हारा भाई कोई पालतू कुत्ता हो ना, उसको मेरे घर पे भेज दो, मैं जाऊंगा नहीं। मिस्टर माहिम, आप पहले शांत रहिए। सबसे पहले तो मैं शांत नहीं रहूंगा भाई, मेरा डेटा तुम्हारे पास है, तुम उसका मिस यूज करोगे, मैं चुपचाप देखूंगा क्या? मैं एक काम करता हूँ, तुम्हारा नाम रोहित सिंह बोलो ना, मैं तुम्हारे एजेंसी का नाम भी निकाल लूंगा वेबसाइट से, वो कोई दिक्कत नहीं है मेरे। मैं काम करता हूँ, तुम्हारा उस जो एजेंसी है ना, उसको मैं एक सेक्शन 123, 126 एविडेंस एक्ट के तहत मैं नोटिस भिजवा देता हूँ, साथ में तुम्हारा भी नाम रहेगा उसमें। बट देखिए, वो समझ लेना भाई, वो 2 साल का जेल है भाई उसमें, वो तुम समझ लेना। मिस्टर माहिम हल्दर, तुम भाई साहब, तुम्हारा पहले जो बंदा आया था ना, वो भी फंसेगा और तुम भी साथ में फंसेगा, दोनों का नाम उसमें एक्सपोज करूंगा। साथ में एक्सिस बैंक को भी मैं डालूंगा सेक्शन 123, 126 लॉयर थ्रू कि ये साला मेरा डेटा लीक किया है, मिस यूज कर रहा है, तुम्हारा नाम उसमें भी रहेगा भाई। तुम लोग देख लेना बाकी का काम, बाकी का काम तुम लोग देख लेना भाई। वो 2 साल क्या बोले भाई, देखो ये साला 12,000 की नौकरी के चक्कर में ना, वो तुमको 2-3 लाख का पेनल्टी लग जाएगा, ऊपर से डीआरए किया है ना तुमने, अभी डीआरए हो गया तुम्हारा 50 घंटे का ट्रेनिंग हुआ है, वो लाइसेंस भी कैंसिल हो जाएगा, दोबारा ये फील्ड में कभी जॉब नहीं कर पाओगे। सर देखिए, अब पहले तो हम आपका अमाउंट पेंडिंग है, बस उस रिगार्डिंग अमाउंट पेंडिंग है नहीं है, सुनो, अमाउंट मेरा पेंडिंग है नहीं है, वो मेरा और एक्सिस बैंक का कंसर्न है। तुम कौन हो पहले ये बताओ, खुद का परिचय पहले दो। मैंने बताया तो मैं, तुम्हारा नाम से क्या फर्क पड़ता है भाई? टेलीफोनिकली मैं कैसे मान लूं तुम सही बात कर रहे हो, सही आदमी बात कर रहे हो, तुम्हारा नाम रोहित सिंह है, मैं कैसे मान लूं पहले ये बताओ। ठीक है, आप मुझे मैं टेलीफोनिकली तुमको बताऊं कि मैं पीएम मोदी बोल रहा हूँ, मान लोगे क्या? मुझे बताओ। ठीक है सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि तुम्हारी एम्प्लॉयमेंट आईडी बताओ मुझे। आप इस मुसीबत में अकेले नहीं हैं, हमारी टीम आपके साथ है। पेड सर्विसेज के लिए हमसे संपर्क करें।
हम आपको इस जाल से सुरक्षित बाहर निकालने में मदद करेंगे। बोला आगे जाके कोई बोलेगा, दूर से आवाज कोई कॉल करेगा गाली गलौज करेगा, तुमको बोलने में क्या दिक्कत आ रहा है ये बताओ मुझे। सीधी सी बात, तुम महिमालदार बोल रहे हो? हाँ जी मैं महिमालदार बोल रहा हूँ, फलाना फलाना, मेरा लोन अकाउंट नंबर ये वो है, मेरा पूरा डॉक्यूमेंट, लोन अकाउंट नंबर, मेरा क्रेडिट कार्ड का नंबर, मेरा मिनिमम आउटस्टैंडिंग, मेरा टोटल आउटस्टैंडिंग सब तुम्हारे पास है ना? तो इस डेटा, तुम्हारे एजेंसी में 50 बंदे काम करते, 50 टेलीकॉलर, कोई भी मेरा डेटा को लेके मिस यूज करेगा तो कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा ये बताओ। मैं तो बैंक को एविडेंस एक्ट के नोटिस डालूंगा, सेक्शन 126 कि बैंक ने मेरा डेटा किसी थर्ड पार्टी से लीक किया है। वो कोटा का हुआ ना, आधा शटर बंद हो गया ना कोटक बैंक का, तुम्हारा हो जाएगा, क्या जाता है मुझे, एक्सिस का भी हो जाएगा, साथ में तुम्हारा नौकरी, बैंकर का नौकरी, तुम्हारे एरिया कलेक्शन मैनेजर सबका नौकरी जाएगा सब। फिर आओगे मेरे पास हाथ जोड़ के, भाई साहब कंप्लेन उठा लो। सर एक मिनट सर, आप मेरे सीनियर से बात कर लीजिए। लीजिए, तुम्हारा सीनियर कौन है वो? ओके सर। अरे क्या ओके भाई, कौन है तुम्हारा सीनियर? लो उसको लाइन में। लाइन में रहने के लिए धन्यवाद। वेरी गुड मॉर्निंग, आई एम रोहित सिंह कॉलिंग ऑन बिहाफ ऑफ एक्सिस बैंक। आई एम ऑडिबल टू सर? हाँ तुम्हारा नाम क्या है? रोहित सिंह। तुम्हारा डेजिग्नेशन क्या है भाई? सॉरी, तुम्हारा डेजिग्नेशन क्या है? डेजिग्नेशन सर एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव मतलब तुम भी टेलीकॉलर हो? यस। तुम लो एक, तुम्हारा बैंकर को मैंने बोला लाइन में लेने के लिए, कोई एग्जीक्यूटिव से बात नहीं करूंगा मैं। सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ सर आपको। माहिम हल्दर जी, एक्चुअली कैसा ना बैंकर नहीं अवेलेबल रहते। अरे भाई साहब, बैंक विदाउट बैंकर तुम कैसे डायलर में लॉग इन कर लिया? तुम रिकॉर्डेड लाइन में बोल रहे हो कि बैंकर नहीं है। तुम विदाउट बैंकर कभी भी डायलर में लॉग इन कर नहीं सकते हो। सर मैं आपको सॉरी बताना चाहूंगा, एक्सिस बैंक के बिहाफ से बात कर रहे हैं। अरे बिहाफ मतलब होता है, सुन लो, बिहाफ मतलब होता है थर्ड पार्टी, ठीक है? और बीच में 2 टका कमीशन खाने वाला आदमी वो होता है, दल्ला होता है, दल्ला। सीधी सी बात में, सरल भाषा में दल्ले बोलते हैं उसको, ठीक है? और रही दूसरी बात, तुम्हारा एजेंसी में बैंकर, हर एक एजेंसी में एक बैंकर रहता है, असाइन होता है। तुम्हारा एजेंसी का बैंकर कहाँ गया? वो छुट्टी में है, आज नहीं आया, क्या है वो? राइट नाउ अवेलेबल नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। अरे भाई अवेलेबल नहीं है, विदाउट बैंकर तुम डायलर में कैसे लॉग इन कर लिया पहले ये बताओ। अगर आपको कुछ पर्टिकुलर, अरे मेरे कुछ पर्टिकुलर नहीं चाहिए, मुझे कुछ चीज का आंसर दो, एजेंसी का नाम बताओ फटाफट। मैं उसके रिगार्डिंग आपको बताना चाहूंगा। आपको, आप जैसे आपने अपना मेरा नाम नोट किया एंड इसके प्रीवियस का भी, आप ब्रांच पे विजिट कर, मैं कहाँ पे भी नहीं जाऊंगा। तुम्हारा सुन लो, तुम्हारा जो पेट्रोल पंप में छोड़े कुत्ते रहते ना सेल्स का, भाई साहब क्रेडिट कार्ड ले लो, क्रेडिट कार्ड ले लो, मैं ब्रांच में जाके नहीं लिया था। वो कुत्ते भाग रहे थे मेरे पीछे, भाई कार्ड ले लो, कार्ड ले लो, वहां से लिया था। बोलो तुम्हारा वही कुत्ता कोई, सुनो तुम्हारा वही कोई पालतू कुत्ता हो ना, उसको मेरे घर पे भेज दो, मैं जाऊंगा नहीं। मिस्टर माहिम आप पहले शांत रहिए। सबसे पहले तो मैं शांत नहीं रहूंगा भाई, मेरा डेटा तुम्हारे पास है, तुम उसका मिस यूज करोगे, मैं चुपचाप देखूंगा क्या? मैं एक काम करता हूँ, तुम्हारा नाम रोहित सिंह बोलो ना, मैं तुम्हारे एजेंसी का नाम मैं भी निकाल लूंगा वेबसाइट से, वो कोई दिक्कत नहीं है मेरे। मैं काम करता हूँ, तुम्हारा उस जो एजेंसी है ना, उसको मैं एक सेक्शन 123, 126 एविडेंस एक्ट के तहत मैं नोटिस भिजवा देता हूँ, साथ में तुम्हारा भी नाम रहेगा उसमें। बट देखिए, वो समझ लेना भाई, वो 2 साल का जेल है भाई उसमें, वो तुम समझ लेना। मुझे बस मिस्टर माहिम हल्दर, तुम भाई साहब, तुम्हारा पहले जो बंदा आया था ना वो भी फंसेगा और तुम भी साथ में फंसेगा, दोनों का नाम उसमें एक्सपोज करूंगा। साथ में एक्सिस बैंक को भी मैं डालूंगा सेक्शन 123, 126 लॉयर थ्रू कि ये साला मेरा डेटा लीक किया है, मिस यूज कर रहा है, तुम्हारा नाम उसमें भी रहेगा भाई। तुम लोग देख लेना बाकी का काम, चाह रहा हूँ बाकी का काम तुम लोग देख लेना भाई। वो 2 साला क्या बोलिए भाई, देखो ये साला 12,000 की नौकरी के चक्कर में ना वो तुमको 2-3 लाख का पेनल्टी लग जाएगा, ऊपर से डीआरए किया है ना तुमने, अभी डीआरए हो गया तुम्हारा 50 घंटे का ट्रेनिंग हुआ है, वो लाइसेंस भी कैंसिल हो जाएगा, दोबारा ये फील्ड में कभी जॉब नहीं कर पाओगे। सर देखिए, अब पहले तो हम आपका अमाउंट पेंडिंग है, बस उस रिगार्डिंग अमाउंट पेंडिंग है नहीं है, सुनो, अमाउंट मेरा पेंडिंग है नहीं है, वो मेरा और एक्सिस बैंक का कंसर्न है। तुम कौन हो पहले ये बताओ, खुद का परिचय पहले दो। मैं अपना मैंने बताया तो मैं, तुम्हारा नाम से क्या फर्क पड़ता है भाई? टेलीफोनिकली मैं कैसे मान लूं तुम सही बात कर रहे हो, सही आदमी बात कर रहे हो, तुम्हारा नाम रोहित सिंह है, मैं कैसे मान लूं पहले ये बताओ। ठीक है, मैं आप मुझे मैं टेलीफोनिकली तुमको बताऊं कि मैं पीएम मोदी बोल रहा हूँ, तुम मान लोगे क्या? मुझे बताओ। ठीक है सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि तुम्हारी एम्प्लॉयमेंट आईडी बताओ मुझे। सर ठीक है, प्लीज आप अगर 2 मिनट देंगे तो मैं, अरे 2 मिनट नहीं भाई, तुमको कुछ टाइम नहीं दूंगा। तुम देखो 15 मिनट से कॉल को खींच रहे हो, अभी तक एजेंसी का नाम नहीं बोल पा रहा। पेमेंट की रिगार्डिंग तो दूर की बात, पेमेंट की रिगार्डिंग तो पहुंच ही नहीं पाओगे मुझे लगता है।
विद ड्यू रिस्पेक्ट हमें नहीं अलाउड है, बता ना, अरे इसीलिए किसने मना किया वो तो बताओ, किसने तुमको मना किया? तुम्हारा टीएल, फ्लोर मैनेजर, सुपरवाइजर, एजेंसी ओनर, बैंकर, एक्सिस बैंक, किसने मना किया? हमें ये अलाउड किसने नहीं किया वो बताओ। वो कस्टमर का राइट है। 2007 में आरबीआई ने बोल दिया कस्टमर का डेटा किस थर्ड पार्टी से लीक हुआ है वो कस्टमर का जानने का राइट है। तुम छुपा रहे हो। मुझे लग रहा है कोई 40 गंजे का धंधा करते हो तुम लोग एजेंसी में बैठ के, 2 नंबर का धंधा करते हो, कस्टमर का अब्यूजिंग करते हो, गाली गलौज करते हो, उसलिए छुपा रहे हो नाम। किसने किया? नहीं सर, हमारे टीम क्या नहीं है सर? नहीं है सर। तुम्हारा नंबर क्यों स्पैम में जा रहा है? पहले ये बताओ, तुम्हारा नंबर क्यों स्पैम में जा रहा है? नहीं करते हम। तो तुम्हारा नंबर स्पैम में क्यों जा रहा है भाई, ये बताओ। मैंने मेरा नाम बताया तो अरे तुम्हारा नाम नहीं, तुम्हारे जो नंबर से कॉल कर रहे हो वो स्पैम में जा रहा है। क्यों जा रहा है? सर अगर आप मुझे एक कीमती 2 मिनट देंगे तो मैं उसका भी। अरे कीमती यार, मेरे पास तो 2 मिनट क्या 50 मिनट पड़ा हुआ है। तुम बोलो क्या बोलना है तुमको। देखो तुमको मैं घुमा रहा हूँ 15 मिनट से। मैं डीआरए ट्रेनर था भाई। तुम मुझको घुमाओ मत, मैं तुमको घुमा दूंगा पूरा। तुम्हारा बैंकर को भी घुमा दूंगा इसमें। माही मल्डर, अगर आप प्रॉपर रिस्पॉन्स कर रहे हैं मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, आप अपनी क्वेरी शेयर करें मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, बट आप हमें भी बोलने का मौका दीजिए। मैं आपको कुछ, अगर आपको नहीं समझ रहा है या फिर आपको प्रॉपर नहीं लग रहा तब आप काउंटर पे बोलिए, चलेगा। आप बोलने नहीं दे रहे। चलो बोलो, तुम बोलो, तुम बोलो, चलो 2 मिनट क्या 5 मिनट का वक्त दे रहा हूँ। चलो ठीक है। सबसे पहली चीज आपका अमाउंट पेंडिंग है इसलिए कॉलर है। पहला चीज, अगर आपको कॉल नहीं चाहिए आंसर ले लो। पहला चीज का आंसर तो ले लो भाई। पहला चीज का आंसर ले लो, एक क्वेश्चन करो उसका आंसर लो। मेरा पेमेंट पेंडिंग है, चलो मान लिया पेमेंट पेंडिंग है। तुम कौन हो? ठीक है, वो मेरा एक्सिस बैंक का कंसर्न है। पेमेंट किसने दिया था? एक्सिस बैंक ने लिया था। किसने? मैंने लिया था, मही मालदार ने लिया था। तो मैं भरूँ या ना भर वो एक्सिस बैंक का कंसर्न है। तुम बीच में क्यों आ रहे हो? तुम हो कौन? आपको कोई इशू है? ओके, कोई इशू नहीं है। तुम कौन हो पहले ये बताओ। तुम्हारा क्वेश्चन का मैंने काउंटर किया तो बताओ तुम कौन हो? एक्सिस बैंक के बिहाफ से। अरे बिहाफ मतलब थर्ड पार्टी। तुम थर्ड पार्टी बीच में क्यों आ रहे हो? वो मेरा बैंक का कंसर्न है। बैंक और मैं समझ लेंगे मैटर को मैं समझ लेंगे हम लोग। तुम क्यों आ रहे हो बीच में? तुमसे पैसा लिया था मैंने। रुको भाई साहब रुको। अरे सुनो भाई, काउंटर क्वेश्चन आंसर ले लो। तुमसे थोड़ी मैंने पैसा लिया था या तुम्हारे एजेंसियों से लिया था? नहीं लिया था ना। तो तुम लोग बीच में क्यों आ रहे हो? वो एक्सिस बैंक और मेरा कंसर्न है। एक्सिस बैंक और हम लोग देख लेंगे आपस में। ओके सर, आप दूसरा क्वेश्चन करो। दूसरा क्वेश्चन करो। आपने जैसा कहा ना, फर्स्ट ऑफ ऑल बैंक के बिहाफ से ऑथराइज किया गया करंट मंथ। ठीक है, काम करो चलो। ठीक है चलो, तुम्हारा बात मान लिया, ऑथराइज किया। तुम्हारा ऑथराइजेशन जो लेटर है ना, तुमको ऑथराइज किया बैंक ने कि मही मालदार की केस के लिए इसको मैं ऑथराइज कर रहा हूँ। सुनो, वो ऑथराइजेशन लेटर मेरे मेल आईडी पे राइट नाउ सेंड करो। आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, आपको कोई भी इशू रहेगा ब्रांच। अरे कुछ ब्रांच नहीं जाऊंगा भाई। तुम्हारा मैनेजर को बोलो मेरे पास आने के लिए। तुम्हारा जो ब्रांच मैनेजर है ना मेरा नियरेस्ट ब्रांच का, उसको बोलो मेरे पास आने के लिए। आपको उसके रिगार्डिंग कस्टमर केयर से ही बात करना पड़ेगा। कॉल नहीं करूंगा। तुम देखो अभी किसके फट रही है? मेरी कुछ फट नहीं रही है। फट रही तुमको बैंक ने हायर किया पैसा देके। सुनो, तुमको पैसा देके बैंक ने हायर किया। पेंडिंग है। अरे मेरा कुछ भी पेंडिंग है। तुमको क्या भाई? अरे तुमको क्या, मेरा कितनी 2 लाख 5 लाख 5 करोड़ पेंडिंग रहे तो तुम्हारा क्या? ठीक है सर, मैं अपडेट करूँ, आपको कॉल नहीं चाहिए। ओके, थैंक यू फॉर अ वैल्यूएबल टाइम। तो हो गया। कॉल करके तुम भाग रहे हो कॉल करके भाई। सर देखिए कॉल करके तुम भाग रहे हो। कस्टमर से तुम पेमेंट 16 मिनट या 20 मिनट के करीब बात कर रहे हो। तुम साला कस्टमर के पेमेंट के रिगार्डिंग बात ही नहीं कर पाए यार। मेरा मिनिमम कितना है, टोटल कितना है, कुछ क्या है, तुमको घुमा डाला पूरा मैं। तुम्हारे कॉलिंग एनालिसिस सुनेगा ना तुम्हारा ये कॉल रिकॉर्डिंग, तुम्हारा वो पहला वाला बंदा का, ये तो 100% में श्योर हूँ, 100 क्या 200% में श्योर हूँ कि तुम दोनों को साला PIP लगा के 7 दिन ट्रेनर के पास बिठाएगा ही बिठाएगा। सर जो भी कॉन्सिक्वेंस होगा ना, ठीक है, आपके एंड से अगर आप कुछ। अरे मेरा एंड से तो बहुत कुछ होगा। मैं इसको डालूंगा ट्विटर में नेशनल रिव्यू को टैग करके कि ये साला एक्सिस बैंक के नाम से फ्रॉड कर रहा है, ये नंबर है, इसको आप तुम थोड़ा देख लो, और नंबर भी डालूंगा साइबर क्राइम में। आपको चाहिए तो मैं उसके बाद एक महीना बाद भाई साहब रुको एक महीना बाद मैं इसको डालूंगा RBI के CMS पोर्टल में। सर आपको जो भी क्वेरी है मैं उससे डिनाई क्या क्वेरी है भाई? मेरा क्वेरी तुम ही देखो, तुमको बैंक ने रखा है, मेरे क्वेरीज क्या है नहीं है वो देखने के लिए। तुम ही तो बोल नहीं पा रहे हो, भाग रहे हो कॉल काट के भाई। आपने बार बार एक ही चीज, मैं आपका जो क्वेरी है ना वो मैं समझ रहा हूं। क्वेरी क्या भाई? मैं तो क्वेरी का आंसर ही नहीं दे पा रहे हो। तुम मुंह छुपा के भाग रहे हो चोरों की तरह। नहीं, मुझे तो लग रहा है तुम फ्रॉड हो भाई। एक्सिस बैंक के नाम से फ्रॉड कर रहे हो, उसलिए चोर की तरह धूम धमा के भाग रहे हो। मैं तो देखो डांट के सामना कर रहा हूँ तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर का।
तुम्हारा काम है कस्टमर को डरा के धमका के पैसा निकालना। देखो तुम कस्टमर से डर के भाग रहे हो। अरे भाई एक भी वर्ड यूज किया गया? अरे भाई तुम्हारा काम जो है मैं बोल रहा हूँ, क्या वसूली भाई बनोगे तुम यार? अरे क्या वसूली भाई बनोगे? ये मिनिमम तुम नहीं निकाल पा रहे हो कस्टमर से, 2-3 हजार रुपए मिनिमम, वो नहीं निकाल पा रहे हो तुम। हमें आपको देखो तुम कस्टमर को हाइपर करने की जगह तुम खुद हाइपर हो रहे हो, कॉल काट के भाग रहे हो। ऑथराइज नहीं है। अरे क्या ऑथराइज नहीं है? तुम फिर तो तुम अनऑथराइज पर्सन हो गए। ऑथराइज नहीं है मतलब अनऑथराइज पर्सन हो गए, फिर तुम कॉल क्यों कर रहे हो? अनऑथराइज पर्सन हो गए, नहीं कर सकते उस चीज का ऑथराइज। क्या फोर्स नहीं कर सकते भाई? आपको नहीं पे करना, मत पे करिए। अरे तुम तो पेमेंट की दिखानी बात ही नहीं कर पाए भाई। तुमको तो मैं 20 मिनट से बातों के उलझन में उलझा लिया, तुम उलझ गए पूरा मेरे बातों से। देखो एक सामने नॉलेजेबल कस्टमर भिड़ जाए ना, वो बैंकर कोई सामने नहीं आता है। तुम्हारा मैनेजर, टीएल, सुपरवाइजर, बैंकर कोई नहीं आता है सामने। तुम जैसे बच्चों लोगों को धकेल देता है, जा तू लोग निपट ले इनसे। लगेगा तो तुझे लगेगा, मुझे क्या, वो देख लेगा। पर देखो मैं एड़ा टेढ़ा बंदा नहीं हूँ, मैं एकदम नॉलेजेबल बंदा हूँ। मुझे पता है कहाँ क्या डालना है। सबका नौकरी खा लूंगा भाई, ये तो पक्का रहो। तुम्हारा बैंकर सबका लूंगा आपकी बात से। मैं आपकी बात से बिल्कुल डिनाई भी नहीं कर रहा हूँ, बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अभी भी वक्त है, सुनो अभी भी वक्त है। अरे सुन लो भाई, तुम्हारे साथ मेरा कोई पर्सनली कुछ है नहीं। तुम्हारा नौकरी खा के आप अगर मुझे बोलने नहीं देंगे तो प्लीज अरे क्या बोलने दूं? तुम तो चोर हो, चोर। अरे तुम तो चोर हो, कस्टमर से फ्रॉड कर रहे हो, जामताड़ा से कॉल करके फ्रॉड नंबर से। तुम तो चोर हो, एक्सिस बैंक के नाम से फ्रॉड कर रहे हो। तुमसे क्या मैं बोलने दूं भाई? एक बात है ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तुम ऐसे बात कर रहे हो भाई। तुम चोर होके कोतवाल को डांट रहे हो। सर देखिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करो। अरे मेरे से रिक्वेस्ट करने कोई फायदा नहीं है। मैं तुमसे बोलता हूँ कि तुम एक बार काम करो, तुम्हारे साथ मेरे पर्सनली है कुछ नहीं। तुम्हारे नौकरी खा के मुझे कुछ नहीं मिलेगा, 12,000 का मिल रहा है तुमको, ओके संतुष्ट रहो। एक काम करो, सॉरी बोल के कॉल को डिस्कनेक्ट कर दो, ये तुम्हारे लिए फायदेमंद रहेगा। सर विद ड्यू रिस्पेक्ट, सॉरी आपको तकलीफ हो रही है, माफी चाहता हूँ प्लीज सर। अगर आप अभी कॉल डिस्कनेक्ट करो, तुमने सॉरी मांग लिया, माफी मांग लिया मुझसे, मैं तुमको माफ कर दिया, चलो इसके लिए रेट डालूंगा। चलो अभी फोन काट दो, मैं तुमको परमिशन दे रहा हूँ। हम अपडेट कर रहे हैं कि आपको कॉल्स के रिगार्डिंग इशू है, आपको कॉल नहीं आएगा जैसा आपका। ठीक है, डीएनडी एक्टिव करवा दो। चलो आप प्लीज कॉल डिस्कनेक्ट कर दीजिए अपने। अरे तुम कर दो, मैं तुमको परमिशन दे रहा हूँ कॉल डिस्कनेक्ट करने के लिए। कस्टमर दे रहा है तुमको परमिशन, कॉल डिस्कनेक्ट कर दो। चलो हेलो 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 हेलो, भाग गया भाई तू। नॉलेजेबल बंदा आ गया सामने तो भागने वाला है, भाग गया भाई। चलो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, कॉन्टैक्ट अस इफ यू नीड एनी हेल्प।